गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। नमस्कार जोहार, आप देख रहे लाइव लगातार और मैं हूं अंशुमन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज 5 सितंबर है और आज के दिन शिक्षक दिवस मनाया जाता है। हमारे भारत में हर जगह पे आज शिक्षक दिवस बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है और इस दिन को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म महोत्सव के तौर पे भी मनाया जाता है। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में शिक्षकों का जो स्तर है वो सर्वोच्च होता है। तो चलिए आज हम बात करते हैं कुछ शिक्षकों और बच्चों से कि उनका क्या कहना है आज शिक्षक दिवस के अवसर पर। तो हमारे साथ मौजूद हैं एसटी पॉल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनुज कुमार टिग्गा। तो इनसे जानते हैं कि जिस तरीके से बच्चों ने तैयारियां की हैं टीचर्स डे को लेकर और जिस तरीके से उनमें उत्साह दिख रहा है उसको लेकर इनका क्या कहना है। आज आप हमारे महाविद्यालय में आए हैं, पहले मैं आपका स्वागत करता हूं। साथ ही जो आप देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं और बच्चों में उत्साह देख रहे हैं, ये एक सुधार का प्रयास है हम लोगों का कि बच्चों के अंदर में ऐसी शिक्षा डालना कि आप सिर्फ कॉलेज में पढ़ा करके शिक्षा नहीं दे सकते हैं। आप उनको आज के माहौल में किस तरह का होना चाहिए, आज के माहौल में क्या क्या परिवेश उसके सामने आएगा, उसको हम लोगों ने दिखाने का प्रयास किया है। और ये माहौल बच्चों के द्वारा ही तैयार किया गया। जो डांस कंपटीशन देख रहे हैं, फूड की स्टॉल देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आज यहाँ पर आयोजित कर रही है। इससे हम लोगों का उद्देश्य है कि वे मात्र सिर्फ किताबी शिक्षा को नहीं प्राप्त करें, लेकिन व्यवहारिक शिक्षा को प्राप्त करें। अक्सर जैसे कि कहा जाता है कि जो गुरु और शिक्षक जो होते हैं उनका जो स्थान होता है वो सर्वोच्च होता है। तो आज जैसे कि टीचर्स डे है तो उसको लेकर आप बच्चों को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहते हैं? बच्चों को सिर्फ यही हमारा संदेश है कि एक दूरियां आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो शिक्षक और स्टूडेंट के बीच में एक दूरी बन गई है। बार बार देखेंगे कुछ भी होता है तो स्टूडेंट धारणे दे रहे हैं, स्टूडेंट ये कर रहे हैं। वो चीजें जो है मैं उस गैप को खत्म करना चाहता हूं ताकि वे खुले ढंग से हमारे पास आए। अगर उनको कोई समस्याएं हैं तो खुले ढंग से हमारे पास आए। आज जो हमारे महाविद्यालय में आप देख रहे हैं कि दोनों शिक्षक और स्टूडेंट दोनों मिल करके काम कर रहे हैं और यही माहौल मैं चाहता हूं कि सालों भर नहीं जिंदगी भर बना रहे। तो सर थोड़ा सा मतलब जो आज का प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या क्या बच्चों के द्वारा तैयारियां की गई है। बेसिकली आज जो है विभिन्न प्रकार के कंपटीशन मैं उनसे करा रहा हूं। अभी आपने देख रहे हैं कि यहाँ पर डांस कंपटीशन चल रहा है, इसके बाद स्पीच कंपटीशन होंगे। ऊपर में हमारे जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ पर साइंस की एग्जीबिशन लगी हुई है, फूड के स्टॉल लगे हुए हैं, पेंटिंग की कंपटीशन हो रही है। इस प्रकार से विभिन्न, और लास्ट में सेकेंड हाफ में हमारा परिधान कंपटीशन है जिसमें कि लोग इंडिया के हर कोने कोने का परिधानों को यहाँ प्रदर्शित करने वाले हैं। तो इनके द्वारा से एक दिन में एक मेला का रूप हम लोगों ने दिया है और सभी जितने विद्यार्थी इसमें भाग ले रहे हैं, करीब करीब हमारे 300 विद्यार्थी इन विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग ले रहे हैं, उनको प्रशस्ति पत्र और पुरस्कृत किया जाएगा। बच्चों ने जो शिक्षक दिवस की तैयारियां की हैं तो उसको लेकर थोड़ा सा आप बताइए कि उनको आप क्या कहना चाहते हैं। बच्चे जो है बहुत जिज्ञासापूर्ण तरीके से वो हमारे बीच में आए और हमसे वो आग्रह किए कि हम कुछ शिक्षक दिवस में कुछ करना चाहते हैं। हमारे प्राचार्य महोदय ने उन्हें बहुत अच्छा गाइड किया कि बोले इस दिन का दिन जो है हम लोग कुछ अलग तरह से मनाएंगे, क्योंकि हर साल जो है पहले के तरीके से मनाते थे जिसमें केवल कार्यक्रम होता था, हम लोग बैठ करके जो उनका संदेश होता था उसको हम लोग सुनते थे और वही जो करते थे हम लोग उसको देखते थे। लेकिन इस बार जो ऐसा हो रहा है कि बच्चे कर रहे हैं लेकिन साथ साथ में वो कुछ और इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं। वो कर रहे हैं मतलब समाज के लोगों के साथ में हम कैसे रहें, अपने टीचर्स के साथ में हम कैसे रहें, और इसलिए हमने ये स्टॉल का भी प्रायोजन किया ताकि स्टॉल में आकर के वो कुछ वस्तुएं बेचें ताकि जो कुछ सीखे हैं कि कैसे समाज को आगे बढ़ाना है, क्रियाकलाप को आगे बढ़ाना है, मार्केटिंग को आगे बढ़ाना है, तो उसके संदर्भ में वो कुछ सीख जाए। और इसलिए वो अपना स्टॉल भी लगाए हैं, कुछ बेचना भी चाह रहे हैं और टीचर्स भी उसमें जाकर के इन्वॉल्व और उस वहाँ से खा भी रहे हैं। मतलब इन दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बन रहा है और जनरल लोगों को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लिए हैं ताकि वो समाज के लोगों को समझ सके, उनकी भावनाओं को समझ सके, उनके साथ में भी अच्छा से पेश आ सके। तो इस बार का टीचर्स डे जो है
थोड़ा अलग तरीके से मनाने की कोशिश किया जाए। तो बच्चों को क्या संदेश देना चाहते हैं शिक्षक दिवस में? बच्चों को इस शिक्षक दिवस के संदर्भ में मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वास्तव में टीचर्स जो है वो बच्चों का और समाज के निर्माता है। तो इसलिए उस मोटो को ध्यान में रखते हुए वो कोई भी स्टेप आगे लें, क्योंकि जो बच्चे हैं आज हैं कल वही देश के नागरिक बनेंगे और देश के नागरिक बन करके देश का कमान उन्हीं के हाथों में होगा और इस तरह से वे देश को डेवलपमेंट करेंगे, देश का डेवलपमेंट, पूरे देश को डेवलपमेंट करने में अपना योगदान देंगे। इसलिए अभी जो समय है उसको, समय के महत्व को समझते हुए ये जो भी शिक्षण कार्य में इन्वॉल्व हैं और जो कुछ भी वो शिक्षण कार्य में आगे बढ़ रहे हैं तो वो उसको अच्छी तरह से ग्रहण करें ताकि वो समाज के लिए एक अच्छा, सुदृढ़ और बहुत ही कर्मठ उम्मीदवार बन सके और पूरे देश को अच्छी तरह से संभाल पाए। गुरु, शिक्षक और स्टूडेंट, मतलब इन लोगों का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही सर्वोच्च स्तर पर रखा गया है हमारे भारत देश में। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि अभी क्या हो गया है कि स्टूडेंट्स और जो शिक्षक है उन दोनों के बीच में थोड़ा दूरियां आ गया है, एक डिफरेंस आ गया है। तो उसको लेकर आप थोड़ा सा बताइए। डिफरेंसेस आते नहीं है, कहीं ना कहीं क्रिएट किए जाते हैं। कुछ परिस्थितियां इन चीज़ों को बना देती है, कुछ स्वभाव बना देता है, पर शिक्षक का यही कार्य है कि दूरियों को मिटाए। हर जो स्टूडेंट है, हर जो हमारा छात्र है, जो हमारे विद्यार्थी हैं, सब में अलग अलग प्रतिभाएं होती हैं। आज हम सेंट पॉल्स फेस्ट के रूप में शिक्षक दिवस को मना रहे हैं। कुछ बच्चों में हमने इस बात को देखा कि वो नृत्य कर सकते हैं, लेकिन यदि सिर्फ सॉन्ग कॉम्पिटिशन हो तो उनमें ये बात आ जाएगी कि मैं तो इसके योग्य नहीं हूँ। कुछ गीत गा सकते हैं और कुछ लोग ना गा सकते हैं, ना बजा सकते हैं, ना नृत्य कर सकते हैं, स्टेज में नहीं जा सकते हैं। कुछ में प्रतिभाएं होती है कि वो पका सकते हैं। तो इस बार हमारे कॉलेज में हर प्रतिभा को निखारने के लिए कि हर एक व्यक्ति का एक वैल्यू है, हर एक व्यक्ति, हर एक विद्यार्थी, हर एक छात्र बहुमूल्य है और उनके अंदर जो प्रतिभा है, हो सकता है कि आप पढ़ाई में बहुत अधिक नहीं बढ़ सकते हैं, पर कुछ अन्य है जो आपके अंदर इनबिल्ट है, जो आपके ईश्वर ने आपको दिया है, उसे आप निखार रहे हैं। तो उसे एक मंच प्रदान किया गया है। आप देख पाएंगे कि इस सेंट पॉल्स फेस्ट में इस बार फूड के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसमें बच्चे स्वयं पका रहे हैं, बेच रहे हैं और एंटरप्रेन्योरशिप भी दिखा पा रहे हैं जो वो कॉमर्स में पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं पढ़ाई और उसका प्रैक्टिकल, इसका अच्छा मेलजोल हो रहा है। कुछ बच्चों ने खुद ब खुद कुछ इयररिंग्स बनाए हैं, तो वो हैंडीक्राफ्ट के रूप में भी स्टॉल लगाए गए हैं। रैंप वॉक भी हो रहा है। मेरा इन बातों को कहने का यही मतलब है कि कुछ बच्चे हर समय आगे नहीं आ सकते हैं। हम शिक्षकों का कार्य है हम उन्हें खींच कर आगे लाएं, क्योंकि जब हम खींचेंगे तभी हम रिश्ते को बना पाएंगे। दूरियां तो खुद ब खुद आती हैं, दूरियां तो आती हैं, दूरियां क्रिएट करनी नहीं पड़ती हैं, वो हो ही जाती हैं, पर हमें रिश्ते को खुद ब खुद खींच करके एक करना होगा ताकि बच्चों का डर मिटे, वो आगे बढ़ें, क्योंकि जब वो आगे बढ़ेंगे तभी एक शिक्षक सफल हो पाएगा। ये जो शिक्षक दिवस है सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन की जयंती पे मनाया जाता है और उनका ये कहना था कि सच्चा शिक्षक वो है जो छात्र हैं उनके अंदर ज्ञान को अर्जित करने की जिज्ञासा को जगाए। तो इस चीज को आप कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत ही खूबसूरत बात हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कही थी, क्योंकि सच में ज्ञान अर्जित करने की जो इच्छा है, वो इच्छा यदि होगी तभी हम अर्जित कर पाएंगे। यदि कोई बहुत बहुमूल्य वस्तु है, एक सुंदर सी बात मैंने किसी स्थान में पढ़ी थी कि सुअरों के आगे मोतियां भी फेंक दें वो कीचड़ में ही जाएंगे। इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। अब इसके लिए कोई फॉर्मूला तो नहीं है जो बताया जा सके। हर शिक्षक का ये तरीका अलग अलग होता है। बस हाँ, छात्रों में, क्योंकि अब कोविड के बाद जब सबके हाथों में मोबाइल फोन आया है, ये हम देख पाते हैं कि इच्छा शक्ति बहुत कम हो गई है। पर हाँ, हम शिक्षकों का ये कार्य है, मैं नहीं कहूँगी कि ये हो रहा है, पर ये हमारा कार्य है कि हम इस इच्छा शक्ति को जगाएं, क्योंकि मोतियां यदि फेंकी भी जाए तो उसे एक जौहरी ही उठाएगा, क्योंकि वो उसके मूल्य को पहचान सकता है। और हम शिक्षकों का ये कार्य है कि हम बच्चों के अंदर इस लेवल का ज्ञान उत्पन्न करें, प्रदान करें कि वो उसमें और ज्यादा जानने की इच्छा रखे। जिज्ञासा होगी अर्जित होगा, जिज्ञासा होगी तो ज्ञान अर्जित होगा। यदि जिज्ञासा नहीं होगी तो चीजें सामने रखी भी रहें तो उनकी वैल्यू नहीं कर पाएंगे वो। चलिए, तो यहाँ के स्टूडेंट से कुछ बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या कहना है आज शिक्षक दिवस के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग अपना परिचय बताइए। मेरा नाम आर्यन कुमार है। मैं ISC कक्षा 11 का स्टूडेंट हूँ। और आपका?
मेरा नाम है सोनाली कुजूर। मैं हिंदी डिपार्टमेंट सेमेस्टर 5 की छात्रा हूँ और साथ ही इस कॉलेज की प्रेसिडेंट हूँ। तो जैसा कि आज शिक्षक दिवस है और जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कॉलेज में जो है आप लोग के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारियां की गई है, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आप लोग शिक्षक दिवस मना रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारा जो कॉलेज का परिसर है वो बहुत ही अच्छा है। हम लोग मतलब कुछ भी अगर होता है पार्टिसिपेशन तो बहुत ही अच्छे तरह से होता है। हम लोग बहुत ही अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और हमें बहुत ही अच्छा लगता है। और आपका क्या? प्रोग्राम जो है तो जैसा कि आज शिक्षक दिवस है तो आप ये बताइए कि आप लोग के जो लाइफ में शिक्षकों का कितना इम्पोर्टेंस है? हमारे लाइफ में शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमेशा से और अभी तक। शिक्षक जो होते हैं वो स्टूडेंट को हर एक प्रकार से सहायता करते हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या अनेक प्रकार के क्षेत्र में। हर एक प्रकार से उनकी सहायता करते हैं और उनकी मदद करते हैं कि वो अपनी जो सफलताओं को वो प्राप्त करते हैं उनमें उन सहायता करते हैं। इस चीज़ पे आप क्या कहना चाहते हैं? सर स्टूडेंट के लाइफ में टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर स्टूडेंट्स आगे चल के सक्सेसफुल होते हैं तो वो बस टीचर्स की वजह से और उनके अच्छे अच्छे बातों की वजह से जो स्टूडेंट सीखते हैं तो उन्हीं से उन्हें सक्सेस प्राप्त होता है। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।